नमस्कार। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का मिशन फेल हो गया। बीजेपी की तरफ से कोशिश बहुत की गई, लेकिन उनकी रणनीति काम नहीं कर पाई। पार्टी ने जम्मू कश्मीर की सत्ता के लिए सबसे पहले तो प्रदेश को दो टुकड़ों में किया। सीमांकन के नाम पर जम्मू रीजन में सीटों की संख्या कश्मीर रीजन के बराबर करने की भी कोशिश की और फिर उपराज्यपाल को 5 विधायकों की चुनने की ताकत भी दे दी, जिससे कश्मीर को जो फायदा था उसे पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। लेकिन चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता ने बीजेपी को सबक सिखा दिया। कश्मीर में बीजेपी का इस बार भी खाता नहीं खुला है, शून्य पर सिमट गई है। जम्मू में बीजेपी को खेल करने की उम्मीद थी, लेकिन यहां भी उसे ज्यादा फायदा नहीं मिला। 43 सीटों में से वो 29 पर आकर सिमट गई और अब उपराज्यपाल अगर 5 विधायकों का चुनाव करते भी हैं, मान भी लें कि ये विधायक बाद में बीजेपी में चले भी जाते हैं, तो भी बीजेपी के विधायकों की संख्या 34 तक ही पहुंच पाती है, जबकि इंडिया गठबंधन के पास इस समय 52 विधायकों का समर्थन है। यानी इंडिया गठबंधन की सरकार को किसी तरह की परेशानी होने वाली नहीं है। वैसे दावा तो यहां तक भी किया गया था कि बीजेपी ने इंडिया गठबंधन में फूट डालने की कोशिश भी की थी। उमर अब्दुल्ला को अपने साथ लाने के प्रयास किए थे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने साफ कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे। बीजेपी के साथ जाने का मतलब यह है कि अपनी राजनीति को ही समाप्त कर लेना। बीजेपी की नीतियां कश्मीर में नहीं चलेंगी। बीजेपी को जब कश्मीर में अपनी सभी चीजें फेल होती दिखाई दे रही थी, तो फिर उसने सरेंडर कर दिया। 5 साल बाद अब कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया। राष्ट्रपति शासन हटाने के आदेश देर रात तक जारी कर दिए गए और अब नई सरकार बन रही है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम बन रहे हैं। उनके सीएम बनने के बाद एक बार फिर से राज्य में चुनी हुई सरकार का राज कायम हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी ने 42, उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने 6 और सीपीआईएम ने 1 सीट जीती थी। रिजल्ट के बाद एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने साफ कह दिया था कि उमर सीएम बनेंगे और पूरे 5 साल तक वो ही सीएम रहेंगे। उमर को 10 अक्टूबर को ही बैठक में विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया था। इसके बाद उमर ने 11 अक्टूबर की शाम श्रीनगर में राजभवन जाकर एलजी मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर में 2018 से ही केंद्र का शासन चल रहा है। जून 2018 में महबूबा मुफ्ती की सरकार गिरने के बाद राज्य संविधान की धारा 92 के अनुसार जम्मू कश्मीर में 6 महीने के लिए राज्यपाल शासन लगाया गया था। बाद में राज्यपाल शासन को 6 महीने के लिए और आगे बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया गया, क्योंकि तब वहां आर्टिकल 370 नहीं हटा था। राज्यपाल शासन की 6 महीने की अवधि खत्म होने के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया था, जिसे बाद में और आगे बढ़ा दिया गया। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 31 अक्टूबर 2019 को अनुच्छेद 370 और धारा 35(1) को निरस्त करने और क्षेत्र को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने के बाद लगाया गया था। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 73 के तहत राष्ट्रपति शासन का आदेश जारी किया था। अब नई सरकार के कार्यभार संभालने के लिए विधानसभा के कामकाज से जुड़े प्रावधानों को बहाल करना भी जरूरी है। राष्ट्रपति शासन के रहते हुए यह हो ही नहीं सकता। इसके अलावा निर्वाचित सरकार को शपथ लेने की अनुमति देने के लिए भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा को रद्द करना बेहद जरूरी है। वैसे आपको यह भी बता दें कि इस बार उमर ने 2 सीटों से विधानसभा चुनाव जीता है। वे गांदरबल और बडगाम दोनों सीटों चुनाव जीत कर आए हैं। दोनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रही हैं। गांदरबल सीट से उनके दादा शेख अब्दुल्ला 1977 और उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला 1983, 1987 और 1996 में यहां चुनाव जीते हैं। 2008 में जब उमर पहली बार सीएम बने थे, तब वे भी इसी सीट से चुनाव जीत कर आए थे। तो लिहाजा जाहिर सी बात है कि उन्हें 1 सीट छोड़नी पड़ेगी और 1 सीट पर बने रहना पड़ेगा और फिर उसके बाद वो सीएम पद की शपथ ले पाएंगे। फिलहाल जम्मू कश्मीर में जो चीजें गठित हुई थी, चाहे वो कश्मीर रीजन की बात करें, जम्मू रीजन की बात करें, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन ठीक ठाक किया, लेकिन कश्मीर रीजन में उल्टा उसको मुंह की खानी पड़ी, जिसका खामियाजा शायद भुगतना पड़ रहा है। अब फिलहाल क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि हरियाणा के इर्द गिर्द जो चुनाव घूम रहा था, हरियाणा के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्साह जरूर होगा और आने वाले जो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव है इसमें भी इसका असर दिखाई पड़ सकता है।